हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कंटिन्यूशन पार्ट है ये, व्लॉग 2। लास्ट व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, 17 मिनट का कुछ चला गया था, इसीलिए बीच में कट करना पड़ा। क्योंकि अगर लंबा हो गया तो देखने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए 2 पार्ट में कर दिया मैंने। जितना पहाड़ ऊपर चढ़ रहा उतनी बारिश हो रही थी। 40 to 50 मिनट्स की मेहनत के बाद क्लाइंब करके चढ़ के केव पहुंच गए हैं। राइट साइड पे केव है, हम लोग लेफ़्ट साइड पे आए हैं नज़ारा देखने के लिए। क्या है, क्या खूबसूरत है। यहाँ राइट साइड से ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन बंद कर दिया गया है। तो ये एंट्रेंस है केव का, अंदर जाने के लिए। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है केव। ये रहा केव। पब्लिक उतनी नहीं थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी। ये रहा केव, और केव के बीच में जो पत्थर अटका हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये केव के एंड पे है, राइट साइड पे। दोनों केव के बीच में देखने के लिए है कुछ, मतलब वहाँ से जंगल नज़र आती है। और मैं यहाँ फिसल गया, पानी थोड़ा भीगा भीगा था वहाँ पे। ये रहा केव के बीच में जो पत्थर अटका हुआ है, जो भी दोनों केव के बीच में पत्थर बीच में है। अमेजिंग राइट। और पत्थरों पे कुछ लिखा गया है, अभी आई थिंक वो एक्सप्लेन करेगा जो बाजू में बैठा हुआ है हमारे पास में। 4000 BC. और लास्ट में 2 more literals also here, Tamil and Praga Sanskrit. That one 81st time, 2300 years. That one, the Tamil word. And old Sanskrit. Old Sanskrit और Tamil. तो ये थोड़ी केव की इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी केव देखने के बाद हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल। और इतना इंटरेस्टिंग नहीं था कुछ केव। फॉर हिस्टोरियन पीपल, जो हिस्ट्री मीन्स इंटरेस्टेड हैं, वो लोगों के लिए सही है जाके इन्फॉर्मेशन लेना, देखना एक्सेट्रा। उतरने के बाद इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, नारियल पानी। और इतना मीठा पानी था। उतरते वक्त मैंने उतना वीडियो कैप्चर नहीं किया क्योंकि थक गए थे, तो आराम आराम से उतरे। 3 o'clock कुछ हो गया था और भूख भी लग रही थी। 2 घंटे स्पेंड हो गए केव चढ़ने और उतरने में। तो अभी खाने के लिए जा रहे हैं रास्ते में। मैं सर्च कर रहा था मैप में कि हलाल फूड, हलाल रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो जब मैंने देखा उतने में ही मुझे एक और लोकेशन दिखी, फैंटम रॉक। रास्ते में ही पड़ रही थी रेस्टोरेंट से पहले, तो सोचा एक राउंड जाके आते हैं। तो अभी वहाँ पे आए हैं। और ये देखने के बाद एक मूवी का सीन मुझे याद आ गया। और जो मूवी का सीन जो मुझे याद आया वो ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदारो। उसमें ऐसा कुछ सीन होता है, पानी में वो क्रोकोडाइल को जब मारने जाता है, वो सीन मुझे याद आ गया। और आई थिंक कैमरा जज नहीं कर सकता, जो आंखें जज कर सकती हैं। इतना प्यारा लोकेशन था, दोनों मतलब रॉक के बीच में पानी रुका हुआ। बाइक को थोड़ा सामने की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि फ़ोटोग्राफी के लिए थोड़ा फ़ोटोशूट हो जाए उसके लिए। और इतना ब्यूटीफुल रॉक था वो, तो पूरा रॉक कवर करके हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। दोपहर के 3:15 3:30 हो रहा था टाइम। और 6:30 को जर्नी शुरू हुई थी बैंगलोर से हमारी वायनाड की तरफ। तो अभी 3 लोकेशंस हमने कवर किया है। एक पचड़ी वैली, एक इडक्कल केव्स, और तीसरा जो है फैंटम रॉक। ये अनएक्सपेक्टेड लोकेशन था फैंटम रॉक। तो फैंटम रॉक देखने के बाद हम लोग निकले हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट की तरफ निकले हैं, थोड़ा एडवेंचर रोड हमें मिल गया सामने। और
हम लोग बेंगलोर से 2 लोग निकले थे, मैं और मेरा दोस्त। थोड़ा सा एडवेंचर रोड कवर करने के बाद अच्छा रोड मिला हमें, तो अभी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। 1 हफ्ते का ट्रिप है केरला वाला, जो हम निकले हैं बैंगलोर से। रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहे थे तो कुछ बाइकर्स फ़ोटोग्राफी चल रही थी राइट साइड पे कहीं पे, तो सोचा वहाँ पर भी जाके देखते हैं लोकेशन कैसा है। तो हमें रेस्टोरेंट जाने ही नहीं दे रहा है ये लोकेशंस, इतने लोकेशंस हैं और उतना कुछ ख़ास नहीं था। ये भी रॉक, फैंटम रॉक टाइप ही था और पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये लोकेशन देखने के बाद हम दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ निकले हैं। तो गूगल मैप में हम सर्च करने के बाद हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, तौफीक होटल और रेस्टोरेंट। तो ये रहा रेस्टोरेंट, तौफीक रेस्टोरेंट, जो सुल्तान बत्रे एंड कलपेटा के बीच में है। सुल्तान बत्रा एंड कलपेटा दोनों विलेजेस हैं, उसके बीच में तौफीक रेस्टोरेंट है। द फूड वाज सो गुड, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं इस फूड को। तकरीबन 4 बज गए थे हमें खाना खाए तक। खाना खाने के बाद होटल ढूंढना शुरू किया, तो एट लास्ट हमें कोई अच्छा वाला और रीज़नेबल प्राइस में होटल मिल गया। तो ये था होटल आज का स्टे, फर्स्ट स्टे। पहला दिन का जो स्टे था इस होटल में था। और फ्रेश अप होने के बाद हम वापस घूमने के लिए निकले 5:30 समथिंग वो टाइम पे, एक दूसरी लोकेशन की तरफ, नहीं 4th लोकेशन ऑफ द डे, कारफूजा डैम। और कारफूजा डैम की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक पब्लिक एक्वेरियम दिखा, तो वो देखने के लिए चले गए। हमें लगा फ्री होगा लेकिन टिकट था वहाँ पे, तो टिकट दे के हमने सोचा चलो देखते हैं फ़िशेस वगैरह। तो ये है फ़िशेस, तो आप लोग भी देखिए फ़िश को। अलग अलग फ़िश हैं यहाँ पे एक्वेरियम में। طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب। वो जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा डैम है। थोड़ा राइट साइड में पार्क है डैम के बाजू में, तो वहाँ चलते हैं अब हम। तो एक्वेरियम देखने के बाद ये जो रास्ता जा रहा है डैम की तरफ जा रहा है। जो कारफूजा डैम के बाजू में पार्क है, एडवेंचर पार्क एंड गार्डन, वो 6 बजे तक ओपन रहता है। 6 बजे के बाद क्लोज़ कर दिया जाता है उसको। तो अब हम ये पार्क के सामने आ गए हैं, कारफूजा डैम वाला पार्क। पार्किंग एरिया में गाड़ी को रख के एंट्रेंस फ़ीस उसकी है कुछ 60 रुपीज़, वो लेके अभी एंटर हुए हैं। पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि क्लोजिंग टाइम था, तो ऑलमोस्ट सभी चले गए थे। तो जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे एक बोर्ड था एडवेंचर, उसके नीचे डिटेल्स दिए गए थे ज़िप लाइन का, स्लिंग शॉट का, ट्रैम्पोलाइनिंग। एंटर होने के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। रूम से फ्रेश होके हम आए थे, अच्छे कपड़े पहन के सूखे, फिर से भीगने लग गए हम। देखिए राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो बच्चे एंजॉय कर सकें। और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा पार्क है कारफूजा डैम के बाजू में। तो अभी ज़िप लाइनिंग की तरफ हम आए हुए हैं। देखो वो बंदा आ रहा है, आई थिंक ये वायनाड में सबसे लंबा ज़िप लाइनिंग है। वो ज़िप लाइनिंग वाला बंदा खींच के ला रहा है, बीच में रुक गई थी वो इसीलिए, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। ज़िप लाइनिंग को देख के एंजॉय करते हुए हम लोग, क्योंकि टाइम नहीं था ज़िप लाइनिंग करने के लिए, टाइम ख़त्म हो चुका था, 6 o'clock हो गए थे।
इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया, सोचा कल करते हैं, अगर मौका मिलेगा तो दोबारा आके यहाँ पे। तो अभी ज़िप लाइनिंग देखने के बाद हम लोग ऐसे ही वॉक पे निकले हैं पार्क के, क्योंकि अभी क्लोजिंग टाइम है, 6 o'clock क्लोज़ हो जाता है। वॉक करते हुए राइट साइड पे एक टावर था, वहाँ पे हम लोग चढ़े हैं पूरा डैम देखने के लिए और पार्क का नज़ारा एक बार ऊपर से देखने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, जितना भी तुम्हें सामने दिख रहा है वो कारफूसा डैम है। تأمل قدرة الرحمن وانظر। घूमने के बाद, डैम देखने के बाद, सम एडवेंचर जिप लाइनिंग देखने के बाद 6:30 समथिंग हो गया था। हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो सोचा चलो टाउन में या विलेज में जाके कुछ खाते हैं, पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह। جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب تأمل قدرة الرحمن وانظر। कॉफ़ी शॉप सर्च करने के बाद हमें वॉलनट, ये कॉफ़ी शॉप का नाम है और उसका एम्बियंस भी अच्छा है। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। निकल के रूम की तरफ निकल रहे थे तो सोचा डिनर लेके ही चलते हैं साथ में। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। निकल के सोचा रूम जाने से पहले थोड़ा डिनर लेके चलते हैं साथ में। तो हम लोग डिनर लेने जा रहे हैं। डिनर लेने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। इस व्लॉग में नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या इंसिडेंट हुआ था आज। और बारिश भी इतने ज़ोर से पड़ना शुरू हो गई थी कि मैं वीडियो भी कैप्चर नहीं कर सका। इतना वीडियो कैप्चर करने का मौका नहीं मिला, बस एक छोटा सा क्लिप मैंने कैप्चर किया। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज की जर्नी जो शुरू हुई थी 6:30 इन द मॉर्निंग, बैंगलोर से हमारी जर्नी शुरू हुई थी टुवर्ड्स केरला। मैसूर से होते हुए हम वायनाड पहुंचे और आखिरी जो स्टॉप था आज का हमारा वो था कलपेटा। आज का टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है 300 किलोमीटर के आसपास हमने कवर किया है, बैंगलोर टू कलपेटा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके बताएं क्या इम्प्रूव किया जाए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।